वेलकम टू आरटीओ क्लासेस। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉर्क के लिए पढ़ेंगे कि जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस डाइपोल पर टॉर्क कितना एक्सर्ट होता है। तो क्लास 11th में हम लोग टॉर्क को पढ़े। टॉर्क बेसिकली एक रोटेटिंग फोर्स है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हैं वहाँ पर जो मैक्सिमम फोर्स होगा उसे हम टॉर्क से डिफाइन करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं अगर हमको एक हैंडपम्प चलाना है तो हैंडपम्प जहाँ जॉइंट है वहाँ पर हम फोर्स ना लगा करके उसके सबसे निचली छोर जहाँ उसका हैंडल है वहाँ पर हम फोर्स लगाएंगे ताकि वो इजीली रोटेट हो सके। हम लोग अपने घर में देखते हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर का डोर हो या अलमीरा हो तो हैंडल जो रहता है वो जहाँ से वो जॉइंट है उससे हमेशा मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैंडल है ताकि हम इजीली उसको रोटेट कर सके। ठीक है, अगर हमको एक कुल्हाड़ी से एक लकड़ी को काटना है तो जहाँ काटने वाला है वहाँ पर हम पकड़ के उसको नहीं काट सकते, हमको उसको काटने के लिए हैंडल के पास पकड़ना होगा ताकि हम उसको इजीली रोटेट कर सकें। तो बेसिकली टॉर्क जो है वो रोटेशनल इफेक्ट को डिफाइन करता है। जहाँ पर हम रोटेशनल इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं एक मैक्सिमम रोटेशनल फोर्स में जो फोर्स लगाया जाएगा उसको हम टॉर्क कहेंगे। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्जेस रखें तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जनरेट करता है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जनरेट किया। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का पेयर रखें, पॉइंट ए पर रखें नेगेटिव चार्ज और पॉइंट बी पर रखें पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों डाइपोल का जो सेपरेशन है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो हम डी एंड डी 2d हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये डाइपोल का जो एंगल है वो एंगल हो गया थीटा। अब इन दोनों चार्जेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को रिपेल करेगा। हम लोग जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर फोर्स निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से E इंटू क्यू। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा प्लस E इंटू क्यू और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा माइनस E इंटू क्यू। हम लोग 10th क्लास से पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर हमको हाइपोटेनियस मेंशन किया हुआ तो हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ साइन थीटा। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इक्वल हाइपोटेनियस साइन थीटा। हाइपोटेनियस है 2d तो इधर हो गया 2d साइन थीटा। तो क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके थे कि टॉर्क जो है वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट के इक्वल है। तो फोर्स कितना हो गया E इंटू क्यू और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 2d साइन थीटा। ये q इंटू 2d चार्ज और डिस्टेंस का जो सेपरेशन उसको हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। डाइपोल मोमेंट को p वेक्टर से दिखाते हैं। तो टॉ बराबर EP साइन थीटा। अब ये पूरा जो टॉर्क है वो इस एंगल पर डिपेंड करेगा। टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम होगा व्हेन थीटा इक्वल 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो टॉ बराबर E क्रॉस P। टॉर्क विल बी मिनिमम एट थीटा इक्वल 0 या फिर 180 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री पर या 180 पर 0 हो जाएगा, इसलिए टॉर्क का वैल्यू 0। इसका यूनिट क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स की यूनिट हो गया न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट हो गया मीटर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी इसलिए हम इस पर एरो दिखा रहे हैं। इसका जो डायमेंशन है न्यूटन का ml t-2 और मीटर का तो ml स्क्वायर t-2। अगर हम यहाँ का नेट फोर्स देखना चाहें तो नेट फोर्स पॉजिटिव चार्ज के कारण आया था E इंटू क्यू और नेगेटिव चार्ज के कारण आया था माइनस E इंटू क्यू। तो नेट फोर्स जो होगा वो 0 होगा। पर हम यहाँ देखते हैं कि दोनों जो डाइपोल है वो अपोजिट डायरेक्शन में, एक राइट साइड आ रहा है और एक लेफ्ट साइड आ रहा है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण एक दूसरे पर एक कपल ऑफ फोर्स एक्सर्ट करता है और इसी कपल ऑफ फोर्स को टॉर्क कहते हैं। इन दोनों डाइपोल के वजह से जो कपल ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम टॉर्क कहेंगे। ठीक है, इसको उतार लेते हैं।